हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए अभी हम लोग लगातार इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मुग़ल एरा यानी मुग़ल इतिहास से संबंधित होगी। इसमें बाबर जो कि पहला शासक था मुग़ल का, उसको हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही ये लगातार सीरीज चलेगी और बाबर से लेकर के औरंगजेब तक हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसमें से जो अन्य शासक भी आए थे मुग़ल उत्तर काल में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि बाबर से पहला हमारा वीडियो संबंधित होगा मुग़ल इतिहास से। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे, यानी मुग़ल शासक कहाँ के थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है फारसी, ऑप्शन नंबर बी है अफ़गान, ऑप्शन नंबर सी है चगताई तुर्क, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बताइए आपसे कौन होगा, आंसर बता दीजिए आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत के जो मुग़ल शासक थे वो वस्तुतः चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। दरअसल क्या था, वो तुर्की जो देश पड़ता है उनसे उनके वंशज आए हुए थे, इसलिए चगताई तुर्क के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों, बहुत कम लोग इसका आंसर जानेंगे, क्योंकि देखिए अक्सर कर बाबर से संबंधित कुछ ही क्वेश्चन कराए जाते हैं जिसमें कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को खोज कर लाया है कि देखिए इसमें आपको नया क्वेश्चन मिलेगा कि बाबर जो है एक युद्ध हार जाता है जब भारत पे आक्रमण करने से पहले वह सिंध और काबुल को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो क्या करता है, उसका सामना एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम सैबानी खां रहता है, और सैबानी खां से वह युद्ध जिसका नाम सरे पुल है उसमें वह हार जाता है, बुरी तरह परास्त होता है। और सैबानी खां बहुत सारे हजारों सैनिकों के साथ उसके ऊपर टूट पड़ता है, और टूट पड़ने के बाद वह युद्ध में हार जाता है बाबर, और इस तरह से सरे पुल के युद्ध में जो है बाबर पराजित हो जाता है। तो अब किससे पराजित होता है बाबर, यही पूछा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी जो उसका होगा सैबानी खां, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, जो एक और युद्ध नीति थी जिसका नाम तुगलमा युद्ध नीति थी। कौन थी? तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति बाबर ने सैबानी खां से ही सीखा था, क्योंकि सरे पुल के युद्ध में सबसे पहले सैबानी खां ने ही तुगलमा युद्ध नीति की घोषणा की थी और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग भी किया था। देखिए, तुगलमा युद्ध नीति जो होती थी वह होती थी कि देखिए अपने सेना के सामने उनके वास्तविक सेना के नंबर को न दिखा करके उनके जो वास्तविक सेना होगी वह उनके अगल बगल, बाजू में और पीछे होगी, और जो कम संख्या में सेना होगी उनके सामने होगी, विरुद्ध जो सैनिकों के विरुद्ध होगी, जो उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं उनके सामने कम सेना होगी, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके पास सेना कम है, और वो जो तीनों तरफ से विशाल सेना रहेगी जो जो तुगलमा युद्ध नीति के अंतर्गत, वो उनके ऊपर अटैक करके युद्ध आसानी से जीत जाएंगी। तो इसी को तुगलमा युद्ध नीति कहा जाता था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध पहले मैं बता दूं, वो हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी परास्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बाबर ने इसमें ही तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, इसलिए जो है इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। देखिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने विजय हासिल कर ली थी, और यह युद्ध हुआ था कब? 1526 में। ये कई बार एग्जाम में आता है। देखिए, पानीपत के टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, 3 युद्ध हुआ है, लेकिन इसमें पहला पानीपत का युद्ध पूछा है और उसमें पूछा है कि मुख्य कारण क्या था बाबर की जीत का। तो देखिए, बाबर की जीत का जैसे हमने बताया कि उसने सैन्य शक्ति को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया था, और उन्होंने प्रशिक्षण दिया था किसको? अपने सैन्य व्यक्तियों को और सैन्य सैनिकों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया था, जिसकी वजह से वह युद्ध जीत चुके थे। इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता की वजह से बाबर ने युद्ध को जीत लिया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों देखिए, इसमें बताना है आपको कि प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था तोपों का, किस युद्ध में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है सी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए, हमने अभी जैसे ही बताया कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में।
तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए इसमें आपको पूछा है कि एक पक्ष द्वारा प्रथम तोपों का उपयोग कब किया गया था? तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें जो है बाबर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में तोपों का प्रयोग किया था और यह भी उसके जीत का एक प्रमुख कारण था, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये आपसे पूछना चाह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी मैंने बताया आपको कि 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी दूसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ था कब? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर विजयी हो गया था। और उसके बाद तीसरा जो युद्ध था, यानी पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी, वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एक तरफ से लड़ रहा था और दूसरी तरफ से मराठा लड़ रहे थे, जिसमें कि सदाशिव राव जो है वो मुख्य विरोधी उनके लड़ रहे थे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युद्ध किस सन में नहीं हुआ था। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है आपको कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं होने वाला हमारा सही आंसर होगा। देखिए बी क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, बिल्कुल सही है ये भी। घाघरा का युद्ध, देखिए घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1529 में हुआ था, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 1530 में नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है देखिए दोस्तों, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में, इसलिए जो है देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध मैच नहीं है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी राणा सांगा ने, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध तो नहीं हो सकता क्योंकि इब्राहिम लोदी इसमें था, और उसके विरुद्ध खानवा का युद्ध। आप बताइए आंसर क्या होगा। सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। देखिए राणा सांगा जो था वो युद्ध में था, किसमें था? खानवा के युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में था। खानवा के युद्ध में कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध बाबर लड़ा था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? देखिए बाबर जो है वो प्रमुख रूप से हिंदू राजा का उल्लेख करता है अपने बाबरनामा में, और उसमें उसने राणा सांगा, जो कि राणा सांगा एक ऐसा मेवाड़ का शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को न्योता भी दिया था, यानी दावत भी दी थी। इसलिए याद रखिएगा बाबरनामा में उसने मेवाड़ के शासक, किसके शासक? मेवाड़ के शासक राणा सांगा की उल्लेख किया है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।